Hi everyone, welcome to Road to Cat 99. So, as you must have read the title or the thumbnail, so in this video basically we will discuss कि श्योर टॉपिक्स ऐसे कौन से हैं जहां पे तुम्हारा क्वांट्स का जो बेयर मिनिमम कट ऑफ रिक्वायर्ड होता है जेट में एटलीस्ट वो तो क्लियर हो जाए. दिस इज द फर्स्ट पार्ट है ना. सेकंड इज आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर ऑल द क्वालिटी कंटेंट regarding the updates or regarding the conceptual knowledge. Right, let's discuss the quants. देखो Z का quants काफी टीचर्स के काफी व्यूज है, बट इन माय व्यू Z quants और क्लियरिंग द कट ऑफ इन द Z is one of the easiest things that you can do. Right, the point is है ना, according to me it is the easiest task. Right, a lot of students ask me कि सर ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं है ना, और हमें क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए कि हमारी हर मॉक में, हर पास्ट ईयर में, जितने भी पास्ट ईयर को हम अटेम्प्ट करें, हमारे हर जगह हमारी क्वांट्स की कट ऑफ क्लियर हो जाए, है ना. सो वो हम डिस्कस करते हैं, बट बिफोर मूविंग इनटू दैट लेट्स सी कि लास्ट ईयर कट ऑफ क्या थी, उससे पहले कट ऑफ क्या थी, उससे पहले कट ऑफ क्या थी. तो लास्ट 3 इयर्स की हम क्वांट्स की कट ऑफ देखते हैं एंड उसके बेसिस पे वी विल गेट डिसेंट आइडिया. प्लस क्वांट्स एंड डीआई बोथ विल बी देयर. सो यहाँ पे आपके कितने क्वेश्चंस हो जाते हैं? 28 क्वेश्चंस है ना. आउट ऑफ 28 क्वेश्चंस लेट्स सी आपको सिर्फ जस्ट कट ऑफ क्लियर करने के लिए फॉर एक्सिलरी जमशेदपुर है ना, कितने मार्क्स रिक्वायर्ड है. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले मैं परसेंटाइल की टर्म्स में बात करता हूं है ना. एवरी ईयर फॉर मेल्स इट इज अराउंड 83 to 85. 83 to 85 is the percentile that is required in the quant section, and for the female I think it is 73 to 75 है ना. नंबर्स थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं, इट वेरीज ईयर टू ईयर, बट यहाँ कुछ एक आपको एक्सिलरी जमशेदपुर के लिए अराउंड 83-85 परसेंटाइल टारगेट करना पड़ता है. एंड इफ यू आर फीमेल यू कैन जस्ट टारगेट 73 to 75 परसेंटाइल फॉर एक्सिलरी जमशेदपुर. तो नाउ व्हेन इट कम्स टू द Z 2024 है ना, आप Z 2024 को पहले तो अटेम्प्ट करो. एंड लेट मी टेल यू वन वियर्ड और अमेजिंग फैक्ट है ना, कि Z 2024 में यू जस्ट नीड 5 मार्क्स आउट ऑफ 28 टू क्लियर द कट ऑफ. 85 परसेंटाइल आपको अगर क्वांट्स में लाने हैं, यू जस्ट नीड टू डू 5 नेट करेक्ट क्वेश्चंस आउट ऑफ द 28 है ना. आप कोई भी 5 क्वेश्चन 28 में से सिलेक्ट करो एंड यू विल बी क्लियरिंग द कट ऑफ फॉर श्योर है ना. दिस वाज द सिनेरियो फॉर द क्वांट सेक्शन है ना, फॉर 2024 है ना. एंड एट 85 परसेंटाइल फीमेल्स के लिए, नॉन इंजीनियर्स के लिए उससे भी कम रहती है कट ऑफ. दैट इज अ वन पार्ट है ना. सेकंड पार्ट हम डिस्कस करते हैं कि पास्ट ईयर्स में भी क्या ट्रेंड था है ना. सो वी विल गेट सम वेरी गुड आइडिया अबाउट द अपकमिंग कट ऑफ्स ऑल्सो, या हम कैसी स्ट्रेटेजी या हम कौन से टॉपिक्स कवर कर सकते हैं. आई विल ऑल्सो लिस्ट डाउन सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स दैट रिपीट एवरी ईयर. राइट, देखो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द Z 2023 है ना. Z 2023 का आई कुडंट गेट द एग्जैक्ट डेटा अबाउट द 85 परसेंटाइल मार्क्स है ना, बट मैं क्वांट्स में आपको ये बता सकता हूं कि एट 9 मार्क्स यू आर गेटिंग 90 परसेंटाइल है ना, 90 परसेंटाइल. सो आई थिंक एट 7.5 और 8 मार्क्स यू मस्ट बी गेटिंग 85 परसेंटाइल. राइट, एंड वहां पे आपका देख लो पेपर लेवल भी काफी वेरी कर रहा होगा. Z की जो सबसे बेस्ट चीज है ना, द बेस्ट थिंग अबाउट Z इज कि इट हैपेंस इन वन स्लॉट ओनली. राइट, सो इट हैपेंस इन वन स्लॉट ओनली. सो वहां पे जो भी बच्चा अपना थोड़ा सा बेसिक नॉलेज, बेसिक एप्टीट्यूड यूज करके है ना एग्जाम को देखेगा, एंड यू हैव फुल फ्लेक्सिबिलिटी, यू हैव फुल होल्ड ओवर द टाइम लिमिट. राइट, तो वहां पे बस आपका फोकस यही होना चाहिए फॉर दोज हु आर नॉट वेरी गुड एट द क्वांट्स, कि आप क्वांट्स और डीआई में एक अच्छे माइंडसेट के साथ जाओ है ना, और टॉपिक्स को लॉजिक से क्रैक करो. राइट, सी इवन इफ यू सी द Z 2024 पेपर, to score 5 marks out of the 28 है ना, out of the 28 questions it was not a challenging task at all, but still you can see that 85% जनता failed to do this. राइट, सो बेसिकली थोड़ा सा स्लोट का भी कह सकता हूं, थोड़े से जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं जेट में वो भी काफी डिफरेंट होते हैं है ना. नाउ लेट्स फर्स्ट डिस्कस की बिफोर डिस्कसिंग द एक्चुअल टॉपिक्स दैट केम इन द जेट पेपर्स, लेट्स डिस्कस की जेट किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है ना. लेट मी लिस्ट वन बाय वन. फर्स्ट थिंग इज की क्वेश्चंस आर लेंथी है ना. अगर उसको क्वेश्चंस बिल्कुल 2+2 भी पूछना होगा, एंड बिलीव मी देयर आर क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी सिंपल इन द जेट है ना, बट हर क्वेश्चन को वो बहुत ज्यादा लेंथी बना देता है. सो इट takes time to understand. Plus the next point is वहां पे अंडरस्टैंडिंग में आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज थोड़ी लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स हो जाती है, थोड़ी वो सिचुएशन रियल लाइफ सिचुएशन से कोरिलेट करके देता है आपको. राइट, तो वहां पे आप धीरे धीरे आपको लगेगा व्हेनेवर यू स्क्रॉल द पास्ट ईयर क्वेश्चंस कि कहीं ना कहीं आपको टाइम ज्यादा लग रहा है
पेपर को पढ़ने में, एटलीस्ट पेपर को समझने में भी। फॉर एग्जाम्पल अगर वो SICI का क्वेश्चन भी देगा, वो भी 5-6 लाइन का क्वेश्चन वो बना के देता है ना। सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन भी देगा, उसमें भी 2-3 सिनेरियो ऐड करके वो क्वेश्चन को देता है। दैट इज द ओनली कॉम्प्लेक्स थिंग अबाउट द जेट। ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक बिल्कुल बाहर से आ गया, या कोई टॉपिक ऐसा है जो आपने कैट प्रेप के टाइम नहीं पढ़ा हो, या कोई आपको एडिशनल नॉलेज रिक्वायर्ड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। द ओनली पॉइंट इज लेंथी पेपर होता है, टेक्स टाइम एंड ट्रिकी चॉइसेस। इसका मतलब क्या होता है ना, द ओनली मीनिंग अबाउट दिस इज कि आपकी ऑप्शन चॉइसेस ऐसी होती हैं जेट में, है ना, कि जनरली जैसे मान लो आपका जो फर्स्ट आंसर आएगा आपको लगेगा वो करेक्ट है, एंड आप हैंड टू हैंड वो आपको ऑप्शन में भी मिल जाएगा, आप उसको करेक्ट करके आगे प्रोसीड कर लोगे, बिकॉज यू हैव टाइम प्रेशर ऑल्सो, है ना। बट आफ्टर द एग्जाम यू विल रियलाइज कि एक सिली मिस्टेक हो जाती है। तो हर क्वेश्चन में आप देखोगे जेट में ऐसा ही होता है कि लास्ट में या इन बिटवीन कहीं ना कहीं एक ट्रिक होती है, कहीं ना कहीं एक लूपहोल होता है, और वहां पे आप फंस जाते हो, है ना। एक ट्रैप सेट करते हैं वो। तो जो भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सिंपल लग रहा है ना, वहां पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना। एंड इट हैपेंस एवरी ईयर कि बाद में कैंडिडेट्स के 5-6 क्वेश्चन सिर्फ इस वजह से ही गलत हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने, एंड वो उसमें कैंडिडेट्स का भी फॉल्ट नहीं है ना, वो एक आई वुड से इंटेंशनल ट्रैप सेट करते हैं, बट वो एक ऐसा ट्रैप होता है जहां पे काफी लोग उसमें फंस जाते हैं, है ना। दैट इज अनदर पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज 3 to 6 स्टेप्स, है ना। ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन्वॉल्व हायर ऑर्डर थिंकिंग, और आई वुड से 3 to 6 स्टेप्स फ्रॉम योर साइड, है ना। कोई भी एक सिंपल सा टॉपिक भी होगा, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस का भी है, रेशियोज का भी टॉपिक है, एवरेजेस का भी टॉपिक है, कोई भी टॉपिक होता है उसमें आप देखोगे या तो 3-6 स्टेप्स होते हैं, या काफी LRDI टाइप क्वेश्चंस होते हैं। LRDI टाइप आई मीन आपको एक नई सिचुएशन दे देते हैं, है ना, उसके इनपुट आउटपुट पे क्वेश्चन हो सकता है, या कुछ एक नई सिचुएशन दे दी कि 4 बंदे हैं, वो ऐसा ऐसा गेम खेल रहे हैं, उसके गेम पे ये लॉजिक चल रहा है, उस लॉजिक पे बताओ कौन विनर होगा, या किसने क्या स्टेप चूज किया होगा, है ना। ऐसे काफी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस ट्राई करता है जेट आपको देने में। सो बेसिकली जो आपका विद कंपेयर टू कैट, है ना, अगर मैं बात करूं तो कैट में जनरली हमारा क्या होता है, मैक्सिमम 2 या 3 लाइनर्स क्वेश्चंस होते हैं, और बेसिकली क्वेश्चंस क्या होते हैं, हम ऑलरेडी फेमिलियर होते हैं वो क्वेश्चंस पे, है ना। जेट में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पहली बात तो 2-3 लाइन क्वेश्चन अगर होगा या नहीं होगा दैट इज ए डिफरेंट मैटर, बट 100% कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होता जब आप बिल्कुल एकदम डिट्टो फेमिलियर क्वेश्चन हो, है ना। मे भी एक आधा क्वेश्चन हो, बट ऑल द 28 क्वेश्चंस आर ऑफ वेरी न्यू टाइप, एंड वहां पे आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको देखना पड़ेगा हाउ यू शुड प्रोसीड विद दैट क्वेश्चन, और यू वेदर यू शुड प्रोसीड और यू शुड सी सम अदर क्वेश्चन, है ना। ऐसा भी होता है बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ चॉइसेस, और काफी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कैंडिडेट्स को समझ नहीं आते, बट आवर फोकस शुड बी टू स्कोर समवेयर बिटवीन 7 to 10 मार्क्स, है ना। और ये अगर कट ऑफ का चेंज हुआ तो दैट मींस द पेपर विल बी ऑन द इजियर साइड। अगर लेट्स से कट ऑफ 10 की जगह 12 हो गई तो आपके लिए भी पेपर इजी होगा। देयर इज नो नॉर्मलाइजेशन, देयर इज जस्ट वन स्लॉट, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। पेपर इजी होगा तो ऑब्वियसली यू विल ऑल्सो इनकाउंटर द इजी क्वेश्चंस ऑल्सो, राइट। नाउ लेट्स सी कि पास्ट ईयर्स में टॉपिक्स क्या क्या आए हुए हैं, है ना, एंड उस पे बेस पे हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि आपको किस चीज की नॉलेज रिक्वायर्ड है, किस चीज की नहीं है ना। सो आई होप यू आर एबल टू सी दिस ऑन योर स्क्रीन, है ना। स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि मैंने टॉपिक वाइज लिस्ट ली है, Z24, 23, 22, 21, 20, 20, 2019, 2018, है ना। और ये सारे ईयर्स हमारे काफी रेलिवेंट है, एटलीस्ट टिल 2018, है ना। सारे जेट के पेपर्स हमारे काफी रेलिवेंट है, आप देख सकते हो, है ना। लेट्स से इफ आई जस्ट फोकस ऑन द क्वांट्स एंड नोट ऑन द डेटा सफिशिएंसी और द डेटा इंटरप्रिटेशन, राइट। Algebra says there are 6 questions. Geometry says there are 2 questions, 3 questions, 2 questions, 4 questions, 6 questions, 8 questions, 4 questions. So you can see that geometry is the clear winner. और जियोमेट्री जेट में ऐसी भी नहीं होगी कि आपको समझ ही नहीं आएगी, या कैट से बहुत लेवल अच्छा होगा उसका, है ना। कैट लेवल की ज्योमेट्री ही आएगी, एंड देयर विल बी सीटर क्वेश्चंस आल्सो इन द ज्योमेट्री, बट मेक श्योर दैट यू नो ईच एंड एवरीथिंग अराउंड द ज्योमेट्री, है ना। ज्योमेट्री होल्ड्स ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द जेट। आप देख सकते हो कि एवरी ईयर देयर वर 3-4 क्वेश्चंस इन द जेट फ्रॉम द ज्योमेट्री पार्ट, तो ज्योमेट्री काफी इंपॉर्टेंट है। सेम नंबर सिस्टम की अगर बात करूं, है ना, नंबर सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है, बट द पॉइंट इज कि नंबर सिस्टम में आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि आप फॉर्मूला लगा दो, या जैसे इस बार कैट में आया था कि रिमाइंडर फाइंड करना। थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस नंबर सिस्टम में आएंगे, है ना। द बेस विल बी द कैट सिलेबस ओनली, देयर आर नो न्यू थिंग्स दैट यू नीड टू प्रिपेयर। मे बी यू कैन हैव ए लुक ओवर ऑल द जेट पास्ट 6 to 7 years of papers, but apart from that I don't think you need to do additional things, but make sure you know every topic conceptually very well. आप क्वेश्चंस चाहे कम प्रैक्टिस करो, बट एटलीस्ट फॉर एग्जांपल मैं नंबर सिस्टम की बात करूं, यू शुड हैव सम क्लैरिटी कि HCF होता क्या है ना।
HCF आपको फाइंड करना आता है, दैट्स ए गुड थिंग, बट यू शुड हैव नॉलेज अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज द HCF। HCF पे एक क्वेश्चन बना हुआ है, बट वो क्वेश्चन कंसेप्चुअली ही सोल्व करना पड़ेगा, है ना। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं आपको बोलूं व्हाट इज अ फैक्टर, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज फैक्टर, व्हाट आर द को प्राइम नंबर्स, है ना। ऐसा नहीं कि यू नो द फॉर्मूला, फॉर्मूला पता है, अच्छी बात है, बट फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं आपको बात करूं कि यू हैव टू फाइंड लेट्स से हम रिमाइंडर फाइंड करते हैं, राइट। तो रिमाइंडर में बेसिकली क्या होता है, डिविडेंड, क्वोशिएंट, डिवीजर, रिमाइंडर। यू शुड नो व्हाट इज डिविडेंड, व्हाट इज डिवीजर, व्हाट इज क्वोशिएंट, व्हाट इज रिमाइंडर। एंड मे बी आपका एग्जाम में, क्योंकि कैट में देखो हमें पता है कि कभी ऐसा नहीं पूछेगा डिविडेंड क्या होता है, डिवीजर क्या होता है, बट यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी में वो डिविडेंड या कुछ भी ऐसा यूज कर सकता है। सेम गोज विद ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आई डोंट थिंक कॉन्सेप्चुअली इतना आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, बट एटलीस्ट यू शुड हैव गुड नॉलेज अबाउट द, आई वुड से practicality, not even the practicality, but maybe एडिशनल ड्राइंग्स और एडिशनल एक्सटेंशंस ऑफ द फिगर्स, है ना, उसके साथ थोड़ा आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा। दैट इज अ वन पार्ट। बट नंबर सिस्टम में हाँ, मैंने जितना भी एग्जांपल्स या जितने भी क्वेश्चंस जेट के देखे, है ना, दे इन्वॉल्व गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नंबर सिस्टम। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपको सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा और आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, है ना, दैट वुड नॉट बी द केस। सो ऑब्वियसली यू शुड गो विद द जियोमेट्री, विद द नंबर सिस्टम, है ना, यू शुड गो विद बोथ द थिंग्स। मॉडर्न मैथ में देखो क्वेश्चंस आते हैं, बट जनरली वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं यहाँ, उसमें मतलब यू डोंट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक नॉलेज, और ऐसा तो नहीं आता क्वेश्चन कि AMGM पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाए। जनरली वहां पे आपको मॉडर्न मैथ्स में कोई सिचुएशन दी होगी या कुछ सफिशिएंसी का क्वेश्चन, कुछ XYZ टाइप का क्वेश्चन आएगा, है ना, और वो क्वेश्चन पे ही डिपेंडेंट रहेगा कि किस टाइप का उसने क्वेश्चन पूछा है। बेसिकली दे कैन आस्क एनीथिंग इन द मॉडर्न मैथ्स। तो मॉडर्न मैथ्स में ओवरऑल अगर आपको थोड़ा सा वेरिएबल के बारे में नॉलेज है तो आई थिंक यू वुड बी गुड टू गो, है ना। अगेन देखो अलजेब्रा से भी क्वेश्चन आते हैं, अर्थमेटिक, एंड ऑल्सो ऑब्जर्व वन थिंग कि हर ईयर में कोई फिक्स पैटर्न नहीं है ना। देखो लास्ट ईयर अर्थमेटिक से देयर वर 2 क्वेश्चंस, यहाँ पे 8 क्वेश्चंस थे, राइट। फिर यहाँ पे नंबर सिस्टम के 3 थे, यहाँ पे 6 थे, यहाँ पे ज्योमेट्री के 2 क्वेश्चंस थे, यहाँ पे ज्योमेट्री के 8 क्वेश्चंस थे। सो द थिंग्स कीप चेंजिंग एवरी ईयर, बट अर्थमेटिक में भी इफ आई टॉक अबाउट सम टॉपिक्स, मे बी आई कैन लिस्ट सम टॉपिक्स। देखो जैसे मैं प्रॉफिट एंड लॉस बात करता हूँ, सो ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आस्क मी कि सर प्रॉफिट एंड लॉस जैट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है ना। देयर इज नो न्यू कॉन्सेप्ट, देयर इज नो न्यू नॉलेज, देयर इज नो न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट यू शुड प्रिपेयर फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द जैट। बस आपको प्रॉफिट एंड लॉस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, है ना। और वहां पे आपको 2-3 इक्वेशन में वो कॉम्प्लेक्स आई वुड से कि एक सिचुएशन में पुट कर देगा जहां पे आपके पास थोड़ा सा आपको अच्छा सोल्व करना पड़ेगा। यू हैव टू टेक 5-6 स्टेप्स, बस वही रिक्वायर्ड होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, और कुछ नहीं होगा। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और स्ट्रॉन्ग कर लेना, और थोड़े से कैट लेवल के क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस कर लेना। बट जैट में यही होता है कि थोड़ा सा क्वेश्चंस को वो एक्सटेंड करवाएगा, थोड़ी सी आपकी वर्किंग्स को वो लेंदी बनाएगा। तो देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव, बट मे बी यू कैन कीप प्रैक्टिसिंग द जैट पास्ट ईयर पेपर्स अगेन एंड अगेन, है ना। फिर लोग का क्वेश्चन आता है। देखो लोग का जनरली क्वेश्चन सिंपल ही आता है, बट लोग में थोड़ी थोड़ी आपको चीजें रिक्वायर्ड रहती है ना, कि कौन सी प्रॉपर्टी, जैसे बेस आपका हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इट कैन नॉट बी इक्वल टू 1। तो वो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अगेन दोज थिंग्स आर ट्रैप एंड a lot of people fall into that, right? So make sure you know all those things very well. फंक्शंस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, बट फंक्शंस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े से ऐसा नहीं होता कि आपको कुछ एक बहुत अच्छी नॉलेज या बहुत स्पेसिफिक टाइप्स के फंक्शंस जैसे हमने कैट में कवर किए थे वैसा आपको रिक्वायर्ड है ना। आपको नॉर्मल फंक्शंस की नॉलेज है, इफ यू नो व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज रेंज, हाउ द थिंग्स वर्क, आई थिंक यू वुड बी एबल टू डू द क्वेश्चंस रिगार्डिंग द फंक्शंस पार्ट ऑल्सो, राइट, है ना। उसके बाद लो इनइक्वालिटीज, हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की अच्छी नॉलेज रख लेना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर आई वुड से क्यूबिक इक्वेशन की, है ना, काफी अच्छी नॉलेज हो तो आपको बेटर रहेगा। LCM HCF पे भी क्वेश्चन है, एज आई सेड, तो LCM HCF तो नंबर सिस्टम ही आ जाएगा, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू कि वहां पे आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए, है ना, कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, ऑल दैट स्टफ, राइट। सो बेसिकली मोस्ट फ्रीक्वेंट तो यही टॉपिक्स हैं, है ना। और बेसिक अगर आप मैं मेरी स्ट्रेटेजी यही रहेगी, इफ यू वांट टू एनालाइज द क्वांट्स वेरी वेल, आई थिंक यू शुड गेट योर हैंड्स डर्टी, एंड आपको Z 2024 से लेके Z 2018 तक सारे पेपर खुद से सोल्व करने चाहिए, राइट। व्हेन यू सोल्व दिस 7 पेपर्स यू विल गेट वेरी गुड आइडिया कि क्वांट्स में वो क्या पूछता है एंड किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। व्हाट मैटर्स इन द Z मोर इज की वो पूछ क्या रहा है ना। ये टॉपिक से तो क्वेश्चन होगा, बट कैट में क्या होता था, इफ यू नो द टॉपिक यू कैन क्रैक द क्वेश्चन। यहां पे आपको क्वेश्चंस भी समझना पड़ेगा, एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन तभी ही आप सोल्व कर पाओगे। और ऐसा नहीं है कि आपको कुछ स्पेसिफिक चीज नहीं पता तब आप क्वेश्चन सोल्व भी नहीं कर पाओगे, है ना। बेसिकली जो क्वेश्चन होते हैं वो काफी डिटेल्ड क्वेश्चन होते हैं, सो इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, है ना, यू विल बी एबल टू डू वेल इन द एग्जाम।
एंड लेट्स नॉट फॉरगेट दिस पार्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन पार्ट है ना। डेटा इंटरप्रिटेशन में काफी सेट्स आते हैं। आई थिंक यहाँ पे कितने क्वेश्चंस, 11, यहाँ पे 6, यहाँ पे 12, यहाँ पे 9, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6 एंड यहाँ पे 6। सो अगेन इफ यू सी 11 क्वेश्चंस वर देयर। एंड जेट में ऐसा नहीं होता कि जो भी डीएलआर का सेट आता है ना, आई थिंक देर आर 2 और 3 सेट्स, मे बी 4 सेट्स ऑल्सो, राइट। तो वहां पे ऐसे सेट्स नहीं होते कि सारे सेट्स ही डिफिकल्ट है। सम सेट्स आर डुएबल, some set I would say कि all the sets are doable, but the thing is that some sets are very hard to comprehend, तो वहां पे स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी आती है। बट देन देर आर सम वेरी इजी सेट्स ऑल्सो, देर आर सम सेट्स विच आर ऑफ मॉडरेट टाइप, जहां पे आपको सेट समझ आ जाता है बट वर्किंग थोड़ी लेंदी होती है या वर्किंग को करने में आपको डिफिकल्टी फेस होती है। तो वो चीजें ऑब्वियसली थोड़ा सा हर्डल रहता है। बट let's not forget that you have a lot of time for the quants, and net correct of let's say 7 to 8 questions would not be a very challenging task. प्लस अगर आपका पेपर बहुत हार्ड आ गया, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से लास्ट ईयर जेट की टाइप आ गया, वेयर यू जस्ट नीड 5 मार्क्स टू क्लियर द कट ऑफ, एंड 5 मार्क्स इज फॉर मेल आई थिंक, राइट। फीमेल के लिए तो शायद और भी नीचे होगा, राइट। तो वहां पे तो ऑब्वियसली यू वुड हैव क्लियर एडवांटेज, है ना। वहां पे तो ऑब्वियसली यू वुड हैव क्लियर एडवांटेज बिकॉज सभी के लिए पेपर हार्ड है। एंड इफ यू हैव दैट माइंडसेट कि अगर पेपर हार्ड है, if I would say I would perform on my average, right, I would not give my best, or I would not be able to give my best also, then also you will be safe from the cutoff side. So this video was specifically for the students who were worried about the cutoff, right। तो आप Z का पैटर्न समझो, and let me give you 3 advice, है ना, what you should do, or let me make a plan for you for the quants, है ना। and this plan is specifically for the people who are looking to clear the cutoff. First point is, है ना, appear for 3 mocks, 3 past years, right? At least appear for 3 past year, the recent past year 2024, 2023 and 2022, right? After that, get a decent idea about the level of that, about the marks that you are scoring, right, and about the topics that are coming in the exam, right? And you will also get to know कि कौन से टॉपिक में आप कंफर्टेबल हो, कौन से टॉपिक में आप कंफर्टेबल नहीं हो। आफ्टर दैट, राइट, आफ्टर दैट think about the areas where you need improvement, है ना। think about the areas where you need improvement, right। and I would say don't follow herd mentality, दैट अगर कोई एक यूट्यूबर या मैं भी आपको कुछ सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये टॉपिक करो, वो टॉपिक करो, देयर इज नो सेट डिफाइंड टॉपिक्स फॉर द जेट। एग्जाम में कुछ भी चेंज आ सकता है, कितना बड़ा भी चेंज आ सकता है, कितना छोटा भी चेंज आ सकता है। जेट है फुल फ्लेक्सिबिलिटी, एंड वो फ्लेक्सिबिलिटी आई थिंक काफी मैटर भी करती है और काफी इंपॉर्टेंस भी है, बिकॉज देयर इज जस्ट वन स्लॉट, है ना। अगर वो कुछ चेंज होगा वो सबके लिए चेंज होगा। सो वर्क ऑन द इंप्रूवमेंट एरियाज। एंड थर्ड इज द एनालाइज द क्वेश्चंस वेरी वेल, राइट। आप क्वेश्चंस को एनालाइज करो एंड आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम योरसेल्फ कि यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड था, क्या यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक प्री डिफाइंड नॉलेज रिक्वायर्ड थी या फिर यहाँ पे कैलकुलेशन रिक्वायर्ड थी। इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू वुड बी स्ट्रगलिंग विद द कैलकुलेशन पार्ट ओनली, है ना। बहुत ऐसे क्वेश्चंस नहीं होंगे जहां पे आपको एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला या प्री सेट फॉर्मूला रिक्वायर्ड होगा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको थोड़ी सी या तो वर्किंग लेंदी हो रही होगी या आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा होगा। सो यू शुड हैव दैट माइंडसेट कि मैं क्वेश्चन को या मैं सॉल्यूशन को, है ना, एक सही वे में अप्रोच करूंगी, एक सही वे में मैं समझूंगी, है ना, तभी चीजें आपके लिए वर्क करेगी। दैट्स ऑल फॉर माय जेट, एंड आई think you don't need to worry about clearing the sectional cutoff. It is one of the easiest task. For example, let's say in the ZAT 2024, if you are not able to score even the 5 marks out of 28 marks, then I think rather than working on a lot of topics and rather than worrying about the things, you should focus, you should analyze yourself where you are going wrong, why the things are not working for you. That's it. If you require any other help, please drop in the comment sections whatever you want, and also please like this video. I hope you like our content. Subscribe to the channel. Thank you.